नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपोगे एजुट्यूनर के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट जो कि एबीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार मुझसे बात कर रहे हैं कि सर आप स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च का जो पोर्शन है, जो कि पेपर 2 में सेक्शन सी में है, उसका बैच कब शुरू करोगे? तो बिल्कुल उन्हीं के बारे में आज मैं चर्चा करने आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी लोगों ने हमसे बात की थी कि सर हमें एबीएसटी का जो ये पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च, इसका आप क्लास शुरू करें ताकि हमारी प्रॉब्लम्स को हम मैनेज कर पाएँ एग्ज़ाम के अंदर जाकर। तो दोस्तों, पहले मैं बताऊँगा कि इस सिलेबस में जो पूरा-पूरा जो सिलेबस है, उसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरह आपको पढ़ना है, क्या आपको इसमें दिया गया है, किस तरह आपको चीज़ें मैनेज करनी है, कौन-सी बुक्स आप देख सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करूँगा। फिर हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में भी चर्चा करूँगा। इस पूरे सिलेबस को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार देखिए इस सिलेबस को क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर बात करें आपकी बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च के नाम से ये आपके पेपर 2 में सेक्शन सी के में गिवन है। इसको मैं पूरे-पूरे सिलेबस को 3 भागों में बाँटता हूँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अपने आप में भी ये बहुत बड़ा सिलेबस है। क्या है इसमें? देखो पहला सेक्शन मैं मानता हूँ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की, ऑपरेशनल रिसर्च की, उसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, उसके स्टैटिस्टिकल मॉडल्स क्या हैं, ऑपरेशनल रिसर्च के मॉडल्स क्या हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा होगी। देन सेकेंड यूनिट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। फिर है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, मोमेंट्स, शेपर्ड्स करेक्शन एंड कंडीशन फॉर अप्लाइंग इट। देखो शेपर्ड करेक्शन दो जगह है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी इस्तेमाल होता है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन में भी इस्तेमाल होता है, और ये मूवमेंट एंड क्यूटोसिस में भी इसका हम बात करेंगे। ठीक है, मेनली तो ये मूवमेंट एंड क्यूटोसिस में सबसे इसका इस्तेमाल होता है शेपर्ड करेक्शन का और उसके एप्लीकेशंस का। इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये मूवमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर है इंडेक्स नंबर, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और उसमें भी मल्टीपल रिग्रेशन यहाँ पे क्लियरली गिवन है। तो ये जो सिलेबस है, ये जो पार्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, फिर एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, कई बार क्या होता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स और मल्टीपल रिग्रेशन एसोसिएशन को एडवांस स्टैटिस्टिक्स में मान लेते हैं। खैर फिर भी हम यहाँ पे इसको बेसिक स्टैटिस्टिक्स में ही कंसिडर कर रहे हैं। सेकंड है आपका एडवांस स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आएगा सैम्पलिंग, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग इन नॉन पैरामीट्रिक नॉन सैम्पलिंग एरर्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस एंड स्टैंडर्ड एरर। देखो जब भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो इसका मतलब काई टी एफ जेड टेस्ट होते हैं मेनली, तो ये एंड स्टैंडर्ड एरर की बात करेंगे। सैम्पलिंग मेथड्स, लार्ज एंड स्मॉल सैम्पलिंग एनालिसिस, सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो है एडवांस स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। यहाँ पर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। देन प्रोबेबिलिटी एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डीओई, अनोवा और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब कुछ एडवांस स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। इसकी क्लासेस आपको बहुत हर जगह नहीं मिलेंगी, हम इसको करवाएंगे। डोंट वरी, इसके बारे में बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने मुझसे लगातार मांग की कि सर प्लीज़ आप इसकी क्लास शुरू कर दें, तभी इस क्लास को मैं कहने का इंटरेस्टेड हुआ इसको लेने के अंदर, क्या कि आपकी समस्याओं का हम निवारण यहाँ पे कर पाएँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम इसको सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। लास्ट जो सेक्शन है इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशनल रिसर्च, कई लोग इसको क्यूटी के नाम से भी जानते हैं, क्वांटिटी टेक्निक के नाम से भी इसको बोला जाता है, क्वांटिटी टेक्निक भी इसको बोलते हैं। देन यहाँ पे हमारे टॉपिक कौन-कौन से हैं, यहाँ पर है पहला टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, लीनियर प्रोग्रामिंग। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, ये नेटवर्क एनालिसिस में हम पढ़ते हैं मेनली पर्ट और सीपीएम, और साथ के साथ पर्ट सीपीएम इसमें हम पढ़ते हैं क्रैशिंग वाला पोर्शन भी। ठीक है, इसके ऊपर तब बड़ा कुछ थोड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बट बेसिक आपको पता होना चाहिए। तीसरा यूनिट है हुआ है इसका स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। चौथा है यूनिट आपका गेम थ्योरी। पांचवा यूनिट है आपका रिप्लेसमेंट थ्योरी। छठा यूनिट है आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, और सातवां है आपका डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस।
तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि हमें यहाँ पढ़ने हैं, कहाँ पे ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर, तो ये पूरा सिलेबस हमें कवर करना होगा। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये जो पूरी की पूरी कहानी है आप कैसे कराओगे? तो मैं बता दूँ दोस्तों, हमारा जो चार्ज रहेगा, अगर मैं बात करूँ, चार्जेस की बात करूँ, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, मात्र 2100 रुपए हमने इसका पहले चार्ज रखा था, पर अब मात्र 1500 रुपए में हम ये पूरा का पूरा यूनिट करवाएँगे, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में सफल होना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये अब ये 2100 चार्ज नहीं है, नाउ इट विल बी व्हाट, 1500 रुपए हम चार्ज कर रहे हैं इस पूरे की पूरे यूनिट का, ठीक है? यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा-पूरा हम कवर करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम आपको मेन जो क्वेश्चन्स हैं रिलेटेड विद द मल्टीपल चॉइस वो भी हम देंगे। ये सब कुछ हम यहाँ पे आपके साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा, अच्छा ये क्लास कहाँ होगी? ये क्लास यूट्यूब पे होगी, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पेड मेंबर्स को ही दिखाई देगी, ठीक है? ये यूट्यूब पे होगी और ये पेड मेंबर्स को ही दिखाई देगी, मैं आपको क्लियर कर दूँ। साथ के साथ ये हो सकता है कि ज़ूम पे हम इसको लें या गूगल मीट पे भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी लिंक है खासकर कॉलेज लेक्चरर की, उसको आप भर दीजिए। यहाँ पे हम आपके लिए इस पूरे सिलेबस को विशेष रूप से लेके आने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कई लोग बेस्ट बुक्स भी पूछते हैं, तो बेस्ट बुक्स बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको बुक लेनी है तो आप एनपी अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, क्यूटी वहाँ पे कवर हो रही है, ठीक है? आप चाहें तो कपूर एंड गुप्ता भी ले सकते हैं, जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन को कंप्लीट करेगी, ठीक है? आप चाहें तो आप ले सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एसपी गुप्ता की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे टाइम सीरीज़ एंड अनोवा ये सब कुछ है, तो एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। वो है कपूर एंड गुप्ता की, वो भी आप बुक ले सकते हैं कपूर एंड गुप्ता की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? कपूर एंड गुप्ता की एंड गुप्ता, ये कुछ आप बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है ऑल? तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। लगातार बने रहें और किसी भी तरह का डाउट होने पर मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।